हेलो एवरीवन, दिस इज़ इंद्रजीत हियर। लास्ट वीडियो में मैंने इंक्लूड किया था कि जावा की बेसिक प्रोग्राम को रन करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी जिसका नाम था JDK, और उसका एनवायरनमेंट पाथ कैसे सेट करते हैं मैंने एक वीडियो लिंक की थी डिस्क्रिप्शन में, जिसे आप सब लोगों को देखने के लिए बोला था और जावा इंस्टॉल करने के लिए अपने सिस्टम में बोला था। सो स्टार्ट करते हैं जावा की बेसिक प्रोग्राम से। आज इसमें देखेंगे कि जावा के बेसिक प्रोग्राम कैसे राइट करते हैं और कैसे उसे हम रन करते हैं इन कमांड प्रॉम्प्ट। तो सबसे पहले चेक करते हैं हमारे सिस्टम में जावा इंस्टॉल्ड है या नहीं है। इसके लिए हम कमांड प्रॉम्प्ट विंडो यूज़ करेंगे। सो विंडोज़ में कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के लिए सबसे पहले हम विंडोज़ की दबाएंगे और सर्च करेंगे CMD एंड एंटर करेंगे। एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होगा जिसे हम टाइप करेंगे जावा वर्जन। ओके, सो मेरे सिस्टम में जावा का 1.8 वर्जन इंस्टॉल्ड है। तो स्टार्ट करते हैं हम जावा के बेसिक प्रोग्राम से। जैसे कि मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि मैं सबलाइन टेक्स्ट एडिटर यूज़ करने वाला हूँ। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप नोटपैड यूज़ कर रहे हैं, जस्ट आप जिस टेक्स्ट एडिटर के साथ में अपने आप को कंफर्टेबल फील कर रहे हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं, डजंट मैटर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि हम C++ में क्लासेस बनाते थे, जावा में भी क्लासेस बनेंगी, लेकिन विदाउट क्लासेस बनाए हम C++ में प्रोग्राम को रन कर सकते थे, लेकिन जावा में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले हमको क्लास बनानी पड़ेगी। विदाउट क्लास बनाए हम प्रोग्राम को रन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने एक बेसिक क्लास बनाई है, क्लास हेलो, एंड यहाँ से क्लास स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे क्लोज हो रही है। और इस क्लास के अंदर ये हमारा मेन फंक्शन है जहाँ से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि हम किसी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन उसके मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है। तो हम जो भी कोडिंग करेंगे वो इस मेन फंक्शन के अंदर करेंगे। अगर और फंक्शन हमें डिक्लेयर करने हैं तो हम इस क्लास के अंदर ही डिक्लेयर करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम C++ में सी आउट यूज़ करते थे किसी भी स्टेटमेंट को प्रिंट करने के लिए, वैसे ही जावा में हम system.out.println मेथड यूज़ करेंगे किसी भी सिस्टम को, किसी भी स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए। चलिए देखते हैं। ओके गाइज, ये है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर एक स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए, system.out.println। एक्चुअली सिस्टम एक क्लास है, आउट उसका ऑब्जेक्ट है, एंड println उसका मेथड है। सो जैसे कि मैं बताया था कि विदाउट क्लासेस जावा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो प्रिंट स्टेटमेंट है उसे भी हम एक क्लास से हायर करेंगे, और जो प्री डिफाइंड क्लासेस होती हैं उनका जो फर्स्ट लेटर होता है वो ऑलवेज़ कैपिटल होता है, और जो मेथड का फर्स्ट लेटर होता है वो स्मॉल होता है। बाय द वे, जो यूज़र डिफाइंड क्लासेस होती हैं उनका हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं नेम, डजेंट मैटर कि h बड़ा है या छोटा है। तो देखते हैं यहाँ पे ईच कीवर्ड का मतलब क्या है। सबसे पहले तो क्लास का मतलब, जैसे कि हम C++ में देखते थे कि क्लास कीवर्ड क्लास को डिक्लेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हम क्लास को डिक्लेयर कर रहे हैं, क्लास का नेम है हेलो। पब्लिक कीवर्ड यूज़ किया है। एक्चुअली ये एक एक्सेस स्पेसिफायर है। एक्सेस स्पेसिफायर्स जावा में ये होते हैं, ये हमें डिनोट करते हैं कि हम इस फंक्शन के अंदर जो भी हमारे स्टेटमेंट्स हैं इन्हें हम एक्सेस कर सकते हैं फंक्शन के बाहर या नहीं। अगर हम पब्लिक की जगह प्राइवेट यूज़ करते हैं तो ये मेथड हम कहीं से कॉल नहीं कर सकते हैं, इसे एक्सेस नहीं कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे पब्लिक है तो हम इस मेथड को इस क्लास के बाहर भी कॉल कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। एंड बिकॉज़ ये मेन फंक्शन है, मेन मेथड है, तो हम इसे पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर से ही डिनोट करेंगे। बाकी जो यूज़र डिफाइंड फंक्शंस हैं उन्हें हम पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट रख सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के लिए। अगला कीवर्ड है स्टैटिक। तो स्टैटिक का मतलब यहाँ पे ये है कि हम इस क्लास का बिना ऑब्जेक्ट बनाए इसे बाहर कॉल कर सकते हैं इस मेथड के लिए। जैसा कि हम जानते हैं कि क्लासेस का कोई भी मेथड कॉल करने के लिए सबसे पहले हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं।
लेकिन अगर हम स्टैटिक कीवर्ड यूज़ करते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। हम डायरेक्टली क्लास का नेम हेलो डॉट मेन करके इस क्लास को, इस मेथड को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट कीवर्ड है वॉइड। एक्चुअली वॉइड हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि मेन फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। रिटर्न मीन्स हम जस्ट एक स्टेटमेंट प्रिंट कर रहे हैं, इसमें कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे हैं। तो वॉइड ये डिनोट करता है कि हम कोई भी वैल्यू फंक्शन से रिटर्न नहीं कर रहे हैं, मेथड से रिटर्न नहीं कर रहे हैं। और आप मेन कीवर्ड को जानते हैं कि ये डिनोट करता है कि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। गाइस नेक्स्ट देखते हैं कि स्ट्रिंग आर्ग्स का मतलब क्या है। एक्चुअली ये कमांड लाइन से इनपुट लेने के लिए होते हैं। कमांड लाइन से हम आर्गूमेंट्स पास कर सकते हैं जावा में। ज़रूरी नहीं है कि हम एवरी टाइम आर्गूमेंट्स पास ही करें। एक्चुअली हमें जावा का बेसिक सिंटैक्स है, हमें ये हर बार लिखने होंगे। कैसे हम कमांड लाइन से कोई भी इनपुट या कोई भी आर्गूमेंट या स्ट्रिंग पास करते हैं वो अगली वीडियोस में देखेंगे। पर अभी के लिए हम सिर्फ इतना समझना ज़रूरी है कि हम इसे मेन फंक्शन में लिखेंगे ही लिखेंगे। अगर इसे नहीं लिखेंगे तो प्रोग्राम में एरर आ जाएगी। यहाँ पे आर्ग्स सिर्फ एक वेरिएबल नेम है, इसे आप कुछ भी लिख सकते हैं। आर्ग्स ARS और AR डजेंट मैटर। सो नेक्स्ट कीवर्ड है हमारा सिस्टम, जो कि क्लास है। जैसे कि मैंने बताया था कि क्लास का फर्स्ट लेटर, जितनी भी प्री डिफाइंड क्लासेस हैं उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। तो ये क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट है, ये इसका मेथड है। तो हम इसे कॉल कर रहे हैं सिस्टम क्लास में। आउट ऑब्जेक्ट है और इसका प्रिंट एलन मेथड हम एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक स्ट्रिंग को प्रिंट करवाने के लिए यूज़ होता है। और इस पैरेंथेसिस में हम उस स्ट्रिंग को पास कर देंगे डबल कोट में, बिकॉज ये स्ट्रिंग है तो इसे डबल कोट में पास करेंगे। जैसे कि हमने C++ में देखा था कि हम स्ट्रिंग्स को हमेशा डबल कोट में डिनोट करते हैं। देन एक नॉर्मल सेमी कॉलम स्टेटमेंट को ब्रेक करने के लिए। तो देखते हैं कि इस प्रोग्राम को हम कैसे रन करेंगे। तो सबसे पहले तो अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे। उससे पहले हम इस फाइल को सेव भी करेंगे। तो सेव करते हैं। सबसे पहले तो हमें जानना ज़रूरी है कि जो हमारी फर्स्ट क्लास का नेम होगा, हम इस फाइल को उसी नेम से सेव करेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्लास का नेम हेलो है, तो हम इस फाइल को हेलो डॉट जावा एक्सटेंशन से सेव करेंगे। जैसे कि मैं इसे डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ, डेस्कटॉप में जावा फोल्डर के अंदर। ओके, मैंने इसे सेव कर दिया। चलिए अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि रन करने के लिए हमें JDK की रिक्वायरमेंट है। सेकंड थिंग, जब भी हम रन करते हैं तो हमें कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना होता है। सारे प्रोग्राम्स हम कमांड प्रॉम्प्ट पर ही रन करेंगे। सो अगेन कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के लिए हम विंडोज़ की दबाएंगे एंड टाइप करेंगे CMD और एंटर करेंगे विंडोज़ में। लाइनक्स में हम Ctrl+Alt+T दबाएंगे, जिससे हमारा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मुझे अपनी डायरेक्टरी में जाना होगा, जिसके लिए हम नॉर्मल कीवर्ड्स यूज़ करते हैं। CD डेस्कटॉप CD जावा। तो इस फोल्डर में अपनी डायरेक्टरी सेव कर रखी है। डजेंट मैटर, आप कहीं भी सेव करें तो उस फोल्डर को ओपन कर लें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे सिस्टम में, हमारे फोल्डर में जावा वाली फ़ाइल है या नहीं है। ओके, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जावा नाम की फ़ाइल है, जिसे रन करने के लिए हम नॉर्मल कमांड यूज़ करेंगे। सबसे पहले इसे कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के लिए एक कमांड होती है जावा C और क्लास का नाम हेलो डॉट जावा और एंटर करेंगे। अगर हमारे प्रोग्राम में कोई भी एरर होगी तो ये यहीं पे पॉपअप हो जाएगी, अदरवाइज़ जस्ट कुछ नहीं होगा। अब इसे हम रन करने के लिए सिंपल कमांड देंगे जावा हेलो और एंटर करेंगे तो ये प्रिंट कर देगा हेलो जावा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे प्रोग्राम में कोई भी एरर होती तो वो जावा C जहाँ हमने लिखा है उसके नीचे ही एरर शो कर देता। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम एक एरर जनरेट करते हैं। मैंने सिस्टम का S छोटा कर दिया है। तो वैसे कंपाइल करेंगे जावा हेलो डॉट जावा
और एंटर करेंगे तो ये एरर दिखा रहा है पैकेज सिस्टम डज नॉट एग्जिस्ट। मीन्स वो क्लास ही नहीं है, सिस्टम नाम की क्लास ही नहीं है, बिकॉज हमारा एस छोटा है और क्लासेस जो प्री डिफाइंड क्लासेस हैं उनका फर्स्ट लेटर छोटा नहीं होता है। ओके, तो हम इस एरर को सॉल्व कर देते हैं। सॉरी, वो नाराज़ हो गया है। और जैसा कि मैंने कहा था कि हम रन टाइम पर भी इसमें आर्गुमेंट्स दे सकते हैं, जैसे कि जावा हेलो हाय दिस इज़ इंद्रजीत। तो ये हेलो जावा ही प्रिंट करेगा, बिकॉज हमने रन टाइम पे आर्गुमेंट्स तो दिए लेकिन उन्हें एक्सेस नहीं किया अपने प्रोग्राम में कहीं पर भी। इसे हम और अच्छे तरीके से समझेंगे अपनी आने वाली कुछ वीडियोस में। अभी के लिए अगर आप चाहते हैं कि जो हमने कमांड लाइन से यानी कमांड प्रॉम्प्ट से जो आर्गुमेंट्स पास किए थे वो हमारे प्रोग्राम में यूज़ किए जाएँ, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं प्रिंट AR, जो कि आर्गुमेंट्स हैं। आर्गुमेंट का नेम था, वेरिएबल का नेम था AR, तो स्ट्रिंग वेरिएबल है तो ये AR0 में हमारा पहला वर्ड आएगा, बिकॉज जो एरेज होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो ऑलवेज 0 से स्टार्ट होते हैं। तो जो हम पहला आर्गुमेंट पास करेंगे वो हमारा 0 में आएगा। ओके, तो देखते हैं एंड सॉरी गाइज, हम जावा पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे प्रिंट नहीं चलेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट println एंड AR0। ओके गाइस, तो देखते हैं कि कमांड लाइन से जो हम आर्गुमेंट्स पास करेंगे वो प्रिंट होते हैं कि नहीं। फिर से हम अपना कमांड प्रॉम्प्ट प्रिंट करेंगे, जिसमें कंपाइल करेंगे जावा सी हेलो डॉट जावा। ओके, प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है, कोई एरर शो नहीं हुई है। ओके, तो जावा हमारी क्लास का नेम हेलो। अब यहाँ से हम अपना पहला आर्गुमेंट पास करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पास करता हूँ इंद्रजीत और एंटर करता हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि एक तो ये हेलो जावा जो हमने प्रिंट किया था वो प्रिंट हो रहा है, उसके बाद में जो हमने कमांड प्रॉम्प्ट से आर्गुमेंट पास किया था वो भी प्रिंट हो रहा है, जिसने 0 इंडेक्स पर अपनी वैल्यू स्टोर कर दी है। अनदर थिंग आपको बताना चाहूँगा कि हम यहाँ पे प्रिंट एलन की जगह प्रिंट भी यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ प्रिंट, लेकिन प्रिंट एलन का यहाँ मतलब है कि इस स्ट्रिंग को प्रिंट करने के बाद में ये एक न्यू लाइन कर्सर जो हमारा है वो न्यू लाइन पे आ जाएगा। अगर हम प्रिंट नहीं यूज़ करते हैं तो कर्सर हमारा न्यू लाइन पे नहीं आएगा, आई मीन यस नहीं आएगा। तो देखते हैं। ओके, हेलो जावा, इसे फिर से रन करते हैं। जावा सी हेलो डॉट जावा एंड जावा हेलो स्ट्रिंग। देख रहे हैं जैसे कि इस बार जो हमारी स्टेटमेंट है वो जस्ट इस पुराने स्टेटमेंट के आगे प्रिंट हुई है, उसने कोई भी नई लाइन एक्सेस नहीं की है। जबकि ऊपर इसने अपने आप एक न्यू लाइन कवर की थी। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि जावा में बेसिक प्रोग्राम कैसे बनाते हैं और कैसे उसे हम रन करते हैं। अगर इस वीडियो से रिलेटेड या आपको एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट या JDK इंस्टॉल करने से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ओके गाइज, थैंक यू। इस ट्यूटोरियल के लिए हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे बेसिक डेटा टाइप्स ऑफ जावा। ओके गाइज, बाय, टेक केयर।